हेलो, माय नेम इज़ पवन कुमार। आज का टॉपिक थंबनेल में देख ही लिया होगा, रीजनिंग है। बहुत सारे कैंडिडेट का कंसर्न होता है, रीजनिंग कैसे सीखें? या फिर रीजनिंग आती तो है लेकिन टाइम टेकिंग बहुत है, जब एग्ज़ाम देते हैं तो टाइम बहुत लग जाता है। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि मैं जो सब्जेक्ट वाइज़ वीडियो बना रहा हूँ, उसका ये 4th पार्ट है। ऑलरेडी मैं 3 पार्ट उसके बना चुका हूँ, जिसमें इंग्लिश, मैथ, जीके। अगर आपको इन किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। अब आप स्लाइड देख के समझ गए होंगे कि रीजनिंग लगभग हर एक एग्जाम में आता है और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम को कवर करता है और सिर्फ कवर नहीं करता, बहुत सारा वेटेज भी है और बहुत सारे मार्क्स भी हैं। मतलब कि रीजनिंग को अच्छा करके एक अच्छा स्कोर बूस्ट किया जा सकता है। और स्कोर बूस्ट तो किया ही जा सकता है। और दूसरा पॉइंट मैं ये भी बता दूं कि रीजनिंग लगभग हर एक बंदे को आती है, मतलब हर एक कैंडिडेट को आती है। बस फर्क इतना है कि जो कम टाइम में ज़्यादा सवाल कर देगा रीजनिंग के, उसको ज़्यादा एडवांटेज है। और जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है रीजनिंग को सॉल्व करने में, उसको कुछ कुछ भी एडवांटेज नहीं है। क्योंकि रीजनिंग होती है बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए, एक मार्क्स बूस्टर है। तो आप इसमें मार्क्स बूस्ट करिए। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो आप मैंने सिलेबस को इस तरीके से बांटा है। तो आप पहली स्लाइड देख सकते हो। रीजनिंग 3 प्रकार की होती है: वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। और वर्बल रीजनिंग को मैंने 3 स्लाइडों में बांटा है। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड रही, ये सेकेंड स्लाइड और ये थर्ड स्लाइड। और कुल वर्बल रीजनिंग में 24 चैप्टर है। देन नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग को भी मैंने 3 स्लाइड में बांटा है। पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड और ये आपकी थर्ड स्लाइड। और इस तरीके से कुल 19 चैप्टर है नॉन वर्बल रीजनिंग में। और जो थर्ड है एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग को एक ही स्लाइड में है और इसमें 8 चैप्टर है। इस तरीके से अगर मैं तीनों को कंबाइंड कर दूं तो कुल 51 चैप्टर है। और ये 51 चैप्टर अरिहंत मास्टर रीजनिंग बुक से कवर किए मैंने। मतलब अगर आप ये रीजनिंग पढ़ लेते हो तो कोई भी एग्जाम हो, आप इससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब अगर इतनी रीजनिंग कर ली तो ये हर एक एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। अब बात आती है कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं या फिर कुछ फ्रेशर्स होंगे, उन्हें लगेगा 51 चैप्टर बहुत ज़्यादा है। तो मैं बता दूं कि ये कुछ ज़्यादा चैप्टर नहीं है। जब आप कहीं से कोचिंग करेंगे तो शायद आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। हर एक टीचर ये पूरे चैप्टर पढ़ाता है, क्योंकि इससे सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं। लेकिन जब आप किसी स्पेसिफिक एग्जाम को देते हो तो ये सारे चैप्टर कभी नहीं आते, उसमें कुछ चैप्टर ही आते हैं। जैसे अगर मैं एसएससी की बात करूं तो आप यहाँ पे स्लाइड देख सकते हो। एसएससी का सिलेबस ये है। ऐसे आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी हुआ या स्टेट एग्जाम हुआ, इनका एक अलग अपना कोर्स होता है और उतने ही चैप्टर पूछे जाते हैं। अब अगर मैं बात कर लूँ स्टेट एग्जाम की, तो स्टेट एग्जाम में सबसे पहले क्या है कि स्टेट एग्जाम की रीजनिंग सिंपल होती है। आप उसकी कोडिंग बहुत सिंपल होती है, श्रृंखला बहुत सिंपल होती है, मतलब आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आप बैंकिंग की बात करो और एसएससी की बात करो तो अब इनकी जीके कठिन आ रही है। बैंकिंग की तो पहले से कठिन आ रही है, लेकिन एसएससी की अब कठिन आने लगी है। जब मैंने एसएससी सीजीएल 2020, एमटीएस 2020 दिया था, तब रीजनिंग का अच्छा लेवल देखने को मिला था। और तब से एसएससी एसएससी अच्छी रीजनिंग दे रहा है। मतलब कि टाइम टेकिंग है। सवाल तो ऐसे हैं कि आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन टाइम टेकिंग है, आपको टाइम लगेगा। और बस टाइम ही नहीं लगना चाहिए, यही एक रीजनिंग का मंत्र होता है। अब बात कर लेते हैं जो कि फ्रेशर कैंडिडेट है, जो 12th पास कर चुके हैं और बीए, बीएससी, कुछ भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वो कंपटीशन में आना चाहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कंपटीशन में आना है तो आप पहले रीजनिंग का किसी भी टीचर से कोर्स ले लीजिए और उस कोर्स को जल्दी से कवर करिए 6 से 7 महीनों में। और जैसे आपका कोर्स 7 महीनों में कवर हो जाए, फिर आपको बुक पे आ जाना है और एकदम प्रैक्टिस करनी है। सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है। और जिस स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्जाम की, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना रीजनिंग के। और ये काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करोगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर दूसरे कैंडिडेट हुए जो ऑलरेडी कंपटीशन में है लेकिन उनके मार्क्स रीजनिंग में बूस्ट नहीं हो रहे, तो आपके लिए यही है कि आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करो फ्रेशर कैंडिडेट से भी ज़्यादा। क्योंकि अगर आपने रीजनिंग पढ़ रखी है और मार्क्स बूस्ट नहीं कर रहे तो फिर कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में कमी है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स और पीडीएफ जहाँ से भी मिले, आप उसको बस प्रैक्टिस करिए। और
ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने इतना कर लिया तो आप फ्रेशर हो या फिर आप पहले से कंपटीशन में हो, आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी और आपके मार्क्स डेफिनेटली बूस्ट करेंगे। अब लास्ट में मैं थोड़ी अपने बारे में बता दूं, तो मैंने कभी भी किसी टीचर से रीजनिंग का कोर्स नहीं लिया है। मैंने हमेशा मास्टर रीजनिंग बुक जिसकी मैंने बात की थी, मैंने उसी से पढ़ा है। मेरा जो शेड्यूल था रोज के 50 क्वेश्चन करने का था, तो मैं रोज 50 क्वेश्चन करता था, फिर उनको रिवाइज करता था। ऐसे बहुत सारी मैंने प्रैक्टिस की है। जब मैंने एसएससी की तैयारी की तो मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर जो सेट्स होते हैं उसके क्वेश्चन लगाए। फिर जो मैंने अलग एग्जाम है स्टेट एग्जाम के, उनके क्वेश्चन लगाए। मैं मॉक्स हमेशा देता रहा हूँ, जैसे मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मॉक्स मैंने बहुत ज़्यादा दिए हैं। तो मॉक्स में भी रीजनिंग आती है, तो अलग-अलग तरीके के उसमें श्रृंखला के सवाल होते हैं, समूह के सवाल होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल होते हैं, तो वो बहुत आपको बेनिफिट होते हैं एक्चुअल एग्जाम में और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है मॉक्स से। तो आप भी सिर्फ प्रैक्टिस ही करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो जब मेरे सीजीएल 2020 में 44/50 मार्क्स हैं और यूपीएसआई में को मैंने दिया था, तो यूपीएसआई में 1 या 2 क्वेश्चन रीजनिंग के रॉन्ग हो गए। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपीएसआई की रीजनिंग में सब कुछ मिक्स आता है, उसमें जीके भी मिक्स होती है, तो आप एक्चुअल मार्क्स पता नहीं चल पाते हैं। तो लेकिन रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन ही होंगे रॉन्ग, क्योंकि बहुत सिंपल आती है, जैसे कि मैंने कहा स्टेट एग्जाम की बहुत सिंपल आती है। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी और आप रीजनिंग में अच्छा करोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर देना। धन्यवाद।